Now we will start the next sample paper of English class 10th. First is read the following passage. Hiking is a great source of pleasure. यानी hiking से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है to us beside being beneficial for health. लेकिन benefit नहीं होती health के लिए ये. Once we leave the crowded street of a city, अगर हम एक बार crowded street को छोड़ देंगे city में से, go out for walking और walking के लिए जाएंगे, tour away फ्रॉम द मैड वर्ल्ड, अगर दूर जाएंगे इस दुनिया से, वी रियली फील फ्री, हमें कैसा फील होगा, बहुत फ्री फील होगा. द ओपन एयर हैज़ अ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन माइंड, ओपन एयर से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. द कंजेशन ऑफ सिटी, अपरॉल, द टमर एंड द इनटॉलरेंस नॉइज ऑफ ट्रैफिक, इनसे हम दूर चले जाएंगे, हैक्टिक डे रूटीन से दूर. ऑल दीज आर फॉरगॉटन, इन सबको भूल जाएंगे और माइंड हमारा कैसा हो जाएगा, एज में आ जाएगा, यानी ईजी हो जाएगा सब. वी देन फील लाइक रनिंग, लीपिंग, सिंगिंग, लाफिंग, इसके बारे में सोचेंगे. वी ट्रैवल मेयरली माइल आफ्टर माइल इन कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, और हम ट्रैवल करेंगे लंबे लंबे दूरियों पे, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ. हाइकिंग टेक्स अस इन मिड्स ऑफ नेचर, हाइकिंग से क्या होता है, बहुत अच्छा फील होता है हमें, एक तरीके से नेचर कि हमें बीच में नेचर के बीच में जो भी होता है वो हमें मिलता है. एट ऑफ वाटरफॉल्स, जैसे साइट ऑफ वाटरफॉल्स हो गई, फ्लावर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, ट्रीज हो गए, बुशेस हो गए, ये सब बहुत प्लीज़ करते हैं, हमें खुशी देते हैं. अ कनेक्ट इज इस्टेब्लिशमेंट, यानी इस्टेब्लिश होता है कनेक्शन हमारे और नेचर के बीच. वेरियस साउंड्स ऑफ नेचर लाइक मरमर ऑफ ब्रुक्स और सॉन्ग ऑफ बर्ड, ये सारी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं. मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस, यू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. मिनट ऑब्जर्वेशन लाइक स्नेक कास्टिंग इट स्लो, स्नेक के बारे में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. अ माउस पीपिंग आउट इट होल, कि कैसे चूहा होल से बाहर आ रहा है. अ स्क्विरल लीपिंग अबाउट द ब्रांचेस ऑफ ट्री, अ बर्ड फ्लाइंग पास्ट अस ऑल. दीज आर नोटिस एंड दे अरोज आर इंटरेस्ट, इसमें हमारा इंटरेस्ट जाएगा. वी हैव नो बिजनेस वरीज, हम पे किसी तरह की चिंता नहीं होगी, किसी तरह का फियर नहीं होगा एग्जामिनेशन का. नो एंजाइटी, कोई चिंता नहीं होगी घर की. वी हैव लेजर टू स्टैंड, हम पे खाली समय होगा खड़े होने का, वॉक करने का, टॉक करने का. इट्स मोर थ्रिलिंग एंड प्लेजरेबल, ये बहुत ज़्यादा थ्रिल करता है, उत्सुक होता है और हमें प्लेजर करता है, यानी खुशी देता है. टू हाइक इन माउंटेन, यानी माउंटेन पे हाइक करना. region than in plains, the excitement of climbing up to the top of hill, the adventure of coming down a slope, the grandeur of sunset behind a mountain, all these sights lend a real charm and interest to our journey. इन सब से क्या होता है, हमारी जर्नी में इंटरेस्ट बढ़ता है. सनसेट वगैरह ये सारी नेचुरल चीज़ें हमें बहुत खुशी देती हैं. वी वॉक अलॉन्ग जिंगजैग मोटर रोड और कट अक्रॉस अ माउंटेन पाथ इन सर्च ऑफ एडवेंचर. वी हैव ब्राइट सनी वेदर और माइट गेट कॉट इन शावर ऑफ रेन, ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, सनी वेदर और शावर ऑफ रेन. वी मे लुक बिलो into yawning chasm or up to mountain peak. The feeling of unlimited freedom makes our hearts leap with joy, और हमारी जो फ्रीडम की फीलिंग होती है हमें खुशी से भर देती है. हाइकिंग इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट स्पोर्ट, ये हेल्दीएस्ट स्पोर्ट भी है. इट एंश्योर अ कंप्लीट escape from the urgent and busy activities, से हमें मतलब बाहर निकालता है. therefore gives solace to our brain, it regains its lost energy and is able to do twice as much as work before. उसके बाद हम डबल वर्क कर सकते हैं. द फ्रेश एयर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, मैजेस्टिक ट्रीज, शार्पिंग साउंड्स ऑफ बर्ड्स, ये सारी चीज़ें. वंस माइंड एंड सोल एट पीस विद नेचर, इससे हमारी माइंड और हमारी सोल को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है. आई होप ये वाला पैसेज आपको समझ आ गया होगा. अब देखिए क्वेश्चंस देखेंगे. टू गो आउट फॉर अ वॉकिंग टूर इज़, क्या होता है, इससे क्या होगा, वॉकिंग टूर पे क्या हमने पढ़ा है, क्या कहाँ जाना, हाइक, हाइक का पढ़ा था हमने इन चारों में से. नेक्स्ट है व्हाई डज द राइटर से दैट माइंड इज़ एट एज व्हेन यू हाइक. राइटर ऐसा क्यों कहता है, माइंड जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, अच्छा लगने लगता है जब हाइक करते हैं. बिकॉज डिप्रेसिंग डेली रूटीन इज़ फॉरगॉटन, डेली रूटीन जो है हमारा ख़त्म हो जाता है. कंप्लीट द फ्रेज, इस फ्रेज को कंप्लीट करना. द वेरियस साउंड ऑफ नेचर एक्वायर्स न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस, तो हमें नई मीनिंग और सिग्निफिकेंस देती है.
नेक्स्ट बताना है इनफर वन रीज़न ऑफ फॉलोइंग बेस्ड इन्फॉर्मेशन, इसका रीज़न बताना है। अ कॉन्टैक्ट इज इस्टेब्लिश बिटवीन अस एंड नेचर, यानी क्या होता है, इनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है, इसका रीज़न बताना है। कैसे होता है, हाइकिंग टेक्स अस माइंड मिडेस्ट ऑफ नेचर, साइट ऑफ वाटरफॉल, flowers and trees, sounds of nature, the murmur of brooks and songs of birds acquire a new meaning and significance for us। ये मतलब ये वाला पूरा डिस्क्राइब करना था आपको, तो बस डिस्क्राइब कर देना है। अरोमा मीन्स कुकिंग और फ्रेगनेंस मतलब फ्रेगनेंस किसकी होती है, कुकिंग की होती है, फ्लावर्स की होती है, और कुकिंग की अरोमा होती है, फ्रेगनेंस किसकी होती है, फ्लावर्स की, यानी खुशबू एक तरीके से। वन रीज़न वाई इट इज़ प्लेजर टू हाइक इन माउंटेन, प्लेजर क्यों होता है माउंटेन में, बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ क्लाइंबिंग अप एंड एडवेंचर ऑफ कमिंग डाउन। क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है क्लाइंब करने की और एडवेंचर होता है। हाइकिंग गिव्स द ब्रेन द रेस्ट इट नीड्स, ये क्या करती है, ब्रेन को रेस्ट देती है। क्यों देती है, बिकॉज इट इज़ एस्केप फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल, से हमें बचाती है। लिस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ मिनट ऑब्जर्वेशन यू मेक ऑन हाइक, तो 2 एग्जाम्पल देने हैं जब हम हाइक करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माउस पीइंग आउट ऑफ होल, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, बर्ड फ्लाइंग, ये सब। सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, हाइकिंग गिव्स अस फीलिंग ऑफ अनलिमिटेड जॉय, ये हमें अनलिमिटेड जॉय की फीलिंग देती है, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने पढ़ा था ना, वी वॉक अलॉन्ग अ जिगजैग मोटर रोड और कट अक्रॉस अ माउंटेन पाथ इन सर्च ऑफ एडवेंचर, इट एंश्योर अ कंप्लीट एस्केप फ्रॉम अर्जेंट बिजी डेली एक्टिविटी, से हमें बाहर निकालती है, हमें प्लेजर देती है, हमें हैप्पीनेस देती है, हाँ फ्रीडम देती है, तो वही सब लिखना है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द वर्ड लीव विथ जॉय, तो लीव विथ जॉय का क्या मतलब है, एक्साइटेड होना, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्साइटेड। नेक्स्ट पैसेज है या एक्सट्रैक्ट है, नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ज़रूरत ही किसी चीज़ को इन्वेंट कर सकती है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी तो हम इन्वेंट करेंगे। व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड ले began to experience water shortage, life didn't grind to a halt. Why? Because a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government came up with the idea of artificial glaciers. क्या हुआ, जब लेह में वाटर की शॉर्टेज हो गई तो लाइफ जो है एक तरीके से रुकी, क्यों नहीं, हार्ट का मतलब होता है रुकना, क्यों नहीं रुकी, बिकॉज अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर जो होती जम्मू कश्मीर, उसने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आइडिया दिया। लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3500 मीटर्स अबव सी लेवल, से इतना ऊंचा है वो डेजर्ट, हैज़ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होती है 50 mm। ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर, ग्लेशियर्स ही वाटर के सोर्स होते हैं। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर मेल्ट अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर, और एग्रीकल्चर भी उसी पे डिपेंड है। बट ओवर द ईयर्स इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न हैव बीन चेंज होते गए, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई और ड्रॉट सिचुएशन हो गई, यानी कि सूखे की सिचुएशन होने लग गई। गिविंग द एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, द विंडो फॉर फार्मिंग इज यूजुअली लिमिटेड टू 1 हार्वेस्ट सीजन, मतलब जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत, फार्मिंग वगैरह बहुत कम लिमिटेड रह गई। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन नेचुरल ग्लेशियर्स अबव एंड द विलेज बिलो, ये कहाँ पे लोकेटेड है, नेचुरल ग्लेशियर्स से ऊपर और विलेज के नीचे। द वन क्लोजर टू विलेज एंड लोएस्ट इन एल्टीट्यूड मेल्ट फर्स्ट, सबसे पहले तो ये पिघला, प्रोवाइडिंग वाटर ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे, द क्रूशियल सोइंग सीजन, फर्दर लेयर ऑफ आइस अबव मेल्ट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसके बाद क्या हुई, आइस मेल्ट होती गई, दस इंश्योरिंग कॉन्टिन्यूस सप्लाई टू द फील्ड, जो कि फील्ड को सप्लाई देते थे। फार्मर हैव बीन एबल टू मैनेज 2 क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ 1, और 2 क्रॉप्स को मैनेज करना पड़ा, जिसकी कॉस्ट 1,50,000 हुई। अबव टू क्रिएट अ ग्लेशियर, fondly called the glacier man, he has designed over 15 artificial glacier in it,
और उसके बाद क्या हुआ, आर्टिफिशियल ग्लेशियर की नीड हुई और 15 ग्लेशियर बने अराउंड ले सिंस 1987 से। इन रिकॉग्निशन ऑफ पायनियर एफर्ट ही वॉज कन्फर्ड द पद्मश्री बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसे क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड भी मिला। देयर आर फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉलोड बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ग्लेशियर को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। रिवर और स्ट्रीम वाटर एट हाई एल्टीट्यूड इज डाइवर्टेड टू शेडेड एरिया ऑफ हिल। रिवर को डाइवर्ट किया जाता है शेडेड एरिया ऑफ हिल से फेसिंग नॉर्थ वेयर द विंटर सन इज ब्लॉक्ड बाय रिज और माउंटेन रेंज। एट स्टार्ट ऑफ विंटर इन नवंबर द डाइवर्टेड वाटर इज मेड टू फ्लो ऑन स्लोपिंग हिल्स, और उसके बाद वाटर का फ्लो करवाया जाता है स्लोपिंग हिल्स फेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करके। एंड स्टोन एम्बैंकमेंट आर बिल्ट इन एट रेगुलर इंटरवल पे स्नो एम्बैंकमेंट बनवाए जाते हैं विच इम्पीड द फ्लो ऑफ वाटर मेकिंग शैलो पूल्स विच फ्रीज फॉर्मिंग अ कैस्केड ऑफ आइस। और शैलो पूल्स बनाए जाते हैं आइस अलोंग द स्लोप, आइस फॉर्मेशन जो 3-4 मंथ में रिजल्ट लार्जर एक्यूमुलेट हो जाती है बर्फ, विच इज़ रेफर टू एन आर्टिफिशियल ग्लेशियर, जिससे आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया गया आर्टिफिशियल ग्लेशियर की नीड क्यों हुई थी और वो कैसे कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन्फर वन रीजन फॉर फॉलोइंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। एरियाज आउट ले बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज बट लाइफ डिडंट ग्राइंड टू हर्ट। लाइफ क्यों नहीं रुकी जबकि वाटर की इतनी शॉर्टेज थी? बिकॉज अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर केम अप विद आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर। अब इसके बाद बताना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें फिल करना है। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन, किस पे एग्रीकल्चर डिपेंड थी? ग्लेशियर मेल्ट। आइजिंग जो है केक से रिलेटेड है, और उसके बाद लेयर्स किससे रिलेटेड हो गई? आइस से। नेक्स्ट देखिए एट द स्टार्ट ऑफ विंटर द डाइवर्टेड वाटर इज मेड ऑफ फ्लो। जो डाइवर्टेड वाटर है वो कैसे फ्लो होता था? मेड ऑफ फ्लो वो होता था ऑन स्लोपिंग हिल्स फेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट बताइए फ्रॉम द चार्ट सेलेक्ट द मंथ ऑफ वाटर सरप्लस। जहाँ वाटर सरप्लस के कौन कौन से मंथ होते हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये सब पैसेज में से देख के ही आंसर्स देने थे। डिस्क्राइब द नंबर ऑफ मंथ विच रिजल्ट इन लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ आइस। कितने मंथ्स हुए जिससे आइस कितने मंथ में एक्यूमुलेट हो गई यानी जम गई? 3 to 4 मंथ। नेक्स्ट देखिए द डैश हैव बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन एरियाज अराउंड लेह लद्दाख। तो कौन सी चीज़ होती है जो सोर्स होता है लेह लद्दाख में? ग्लेशियर। द वर्ड लोकेटेड इन पैसेज 3 मीन्स। लोकेटेड का क्या मतलब होता है? लोकेटेड का मतलब तो होता है फाउंड या सिचुएटेड। नेक्स्ट देखिए 2 स्टेप्स फॉलोड वाइल क्रिएटिंग द ग्लेशियर्स। क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, लास्ट के पैसेज में थे, वही लिखने हैं। रिवर वाटर गेट्स डाइवर्ट किया जाता है शेडेड एरिया में वेयर विंटर सन इज ब्लॉक्ड एंड मेकिंग द वाटर फ्लो ऑन स्लोपिंग हिल्स से वाटर फ्लो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लिस्ट 1 आर्टिफिशियल ग्लेशियर सीम द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ऑफ लो एनुअल रेनफॉल रेट। इस क्योंकि जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है तो इसीलिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए सुटेबल टाइटल ऑफ पैसेज क्या होगा? आर्टिफिशियल ग्लेशियर, क्योंकि ये सारे बाकी पैसेज के जो है टाइटल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वाटर शॉर्टेज भी नहीं पढ़ा हमने, किससे रिलेटेड था? सब आर्टिफिशियल ग्लेशियर से। ये नेक्स्ट सेक्शन करेंगे ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द मड हाउसेज आर नॉट, तो मड हाउसेज नॉट आर नॉट तो क्या आएगा? कंपेरेबल टू, कि अगर हमें चीज़ों से द बिल्डिंग इन योर सिटी, दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं तो क्या लगाएंगे? कंपेरेबल टू। अब देखिए ये मैंने पहले भी बताया था आपको, कन्वर्सेशन है, आपको ये फिल करना है। फिर वाई डिड यू पार्क योर कार हेयर? डोंट यू सी अ नो पार्किंग एरिया? ड्राइवर सॉरी सर द इंजन ब्रोक डाउन। तो लिखना है द ड्राइवर फेल्ट सॉरी एंड एक्सप्लेन। तो ड्राइवर ने क्या बोला था? ड्राइवर ने बोला दैट इंजन हैड ब्रोकन डाउन।
क्योंकि उसकी तरफ से लिखना है ना, तो ड्राइवर एक्सप्लेन्ड द इंजन हैड ब्रोकन डाउन, क्योंकि इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके लिखते हैं. नेक्स्ट देखिए, वेयर वर यू, यू डैश बी इन द क्लास एट राइट टाइम. तो यू शुड बी, कि आपको राइट टाइम पे होना चाहिए क्लास में, तो शुड का यूज होगा. नेक्स्ट देख, मोर ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट इन आवर लीव्स कम्स फ्रॉम यूजिंग इमेजिनेशन. तो इसमें बताना है कि कौन से वाला रॉन्ग है. तो मोर ऑफ द फन नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द फन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फन है ना, तो मोस्ट ऑफ द फन. नेक्स्ट है, ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवॉर्डेड. तो जब भी ईच आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा, वॉज. वॉज इसलिए लगा है क्योंकि ये भी पास में था रिवॉर्डेड, और ईच है बहुत सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी. नेक्स्ट है, गवर्नमेंट आर सिटिंग स्टार्टिंग प्रोग्राम डैश एडल्ट हाउ टू रीड एंड राइट. तो लिखेंगे क्या आएगा, टू टीच, क्योंकि यहाँ पे टू रीड है, राइट है, तो यहाँ पे आएगा टू टीच. नेक्स्ट वही है, इंटरव्यूअर और आशीष के बीच की कन्वर्सेशन है, तो रिप्लाई किया आशीष ने, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स. तो क्या लिखेंगे, ही हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर. नेक्स्ट है, तो रिप्लाई करना है, ही रिप्लाइड, तो क्या लिखेंगे, ही हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर. नेक्स्ट देखेंगे, एरर और करेक्शन करना है, तो यहाँ पे है, लेटेक्स वॉज अ नेचुरल पॉलीमर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ अ मैच्योर रबर ट्री. तो इसमें एरर क्या है, एरर और करेक्शन करना है, तो इसमें क्या आएगा, वॉज नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है जिससे हमें पता चले पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वॉज की जगह इज आएगा. नेक्स्ट देखिए, कबीर शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद साहिल अबाउट हिज ट्रैवल प्लान्स. तो रिपोर्ट, कबीर इस प्लान को रिपोर्ट करना है, तो आई विल गो टू त्रिपुरा. तो इसमें कबीर ने क्या बोला, कबीर टोल्ड साहिल ही वुड गो टू त्रिपुरा, क्योंकि इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो पास में हो जाएगा, आई की जगह ही आ जाएगा और विल की जगह वुड यूज होगा. नेक्स्ट देखिए, डैश ओनली वेपन टू फाइट इनजस्टिस इन एजुकेशन. तो इसमें क्या आएगा, द ओनली वेपन टू फाइट इनजस्टिस इज एजुकेशन. तो ओनली एक हथियार अन्याय से लड़ने का एजुकेशन है. नेक्स्ट भी रिपोर्टेड स्पीच है, फार्मर ने क्या रिप्लाई किया, तो आएगा, ही शुड ड्राइव फॉर 4 किलोमीटर्स एंड देन टर्न राइट, क्योंकि यहाँ पे है ड्राइव फॉर 4 किलोमीटर्स एंड देन टर्न राइट, तो उसे ऐसे जाना चाहिए, तो ही शुड. नेक्स्ट इसमें एरर और करेक्शन बतानी है, वाटर वॉज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस. तो क्या आएगा, वाटर इज, क्योंकि इसमें कुछ भी पास से रिलेटेड नहीं है, तो वॉज की जगह आ जाएगा इज. अब देखिए, अटैम एनी वन फ्रॉम ए एंड बी. टेक्नोलॉजी टुडे इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ लर्निंग. टेक्नोलॉजी के प्रोस एंड कॉन्स लिखने हैं, यानी उसके फ़ायदे और नुकसान. तो यही सारे लिख के आपको क्या लिखना है, नीचे लेटर लिखना है एडिटर को, जिससे एक्सप्रेस करने भी. और मैंने आपको बताया था एडिटर को लेटर लिखना है, तो सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर द एडिटर, न्यूज़पेपर का नेम, फिर उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट. ओके. ऐसे यहाँ पे भी लेटर लिखना है एक इंक्वायरी के लिए, तो वही फॉर्मेट यूज़ करना है. और नेक्स्ट आपको पैसेज लिखना है, तो ये जो हमें ग्राफ वगैरह दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसेज लिखना होता है. देन वी विल स्टार्ट लिटरेचर. नेक्स्ट है लिटरेचर. इसमें रीड द एक्सट्रैक्ट करना है आपको और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो ये तो सब आपके बुक के एक्सट्रैक्ट है. देखिए, इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, यानी क्लाउड्स के बाहर सब कुछ ब्लैक था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. उसके बाहर नहीं देख पा रहे थे एरोप्लेन के. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. एक एरोप्लेन जंप किया और ट्विस्ट करने लगा एयर में. आई लुक एट द कंपस, आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. और जो कंपस है वो राउंड राउंड घूमने लगी. इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रही थी. अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू.
बाकी इंस्ट्रूमेंट भी खत्म. आई ट्राइड द रेडियो, Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass. I could not see where I was. I was lost in the storm. यानी मैं तूफान में खो गया था. तो इसका आंसर देना है. As soon as pilot was inside the cloud. क्या था? इसका आंसर आएगा जो पायलट था वो क्लाउड के अंदर था, तो हीज विजन वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड, उसे कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था. द डिवाइस इन एरोप्लेन वर, डिवाइस क्या थी? मॉल फंक्शनिंग, यानी कोई भी काम नहीं कर रही थी. द पेरिस एयर कंट्रोल डिड नॉट रिप्लाई द पायलट कॉल बिकॉज द रेडियो वॉज डेड, वो भी डेड हो चुका था. इसमें बताना है ट्विस्टेड कौन सी जगह पे सही से यूज किया गया है. तो इसका आंसर है डी. रागिनी मैश्ड द स्विमर एज ही ट्विस्टेड ट्वाइस इन द एयर बिफोर डाइविंग इनटू द वाटर. नेक्स्ट यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक. द नरेटर्स डैश कम्स थ्रो क्लियरली व्हेन ही सीज द कंपास टर्निंग राउंड एंड राउंड. तो क्या हुआ? उसे बहुत ज़्यादा डिसबिलीव हुआ, हेल्पलेसनेस लगने लग गई कि अब वो नहीं बचेगा. नेक्स्ट पैसेज देखेंगे. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो है उसमें कन्वर्सेशन है. बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट द ऑनर्ड नटालिया स्टाफ नोवाना ऑक्सिन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नोज दे आर माइन. सब ये जानते थे कि वो मेरा है. दे आर नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, उस बारे में आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ मिडोज इन द परपिचुइटी द पीजेंट ऑफ योर ग्रैंड फादर्स एंड इन द रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर. यानी जो परपिचुइटी थी पीजेंट की, जो कि आपके फादर ने ग्रैंड फादर ने दी थी, इन रिटर्न फॉर विच दे वर मेक टू ब्रिक्स फॉर हर, कि वो ब्रिक्स बनाएंगे. The peasant belonging to your father grandfather had the free use of meadows for 40 years तक उन्होंने meadows का यूज़ किया and had got into the habit of regarding them as their own. When it happened that Natalia, no, it's not at all like that. Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means oxen meadow were ours. I don't सी वॉट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली. यानी वो दोनों एक लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं एक तरीके से. तो देखिए इसमें क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट वॉज रिगार्डिंग, जो डिस्प्यूट का सब्जेक्ट था वो किसके बारे में था? ओनरशिप ऑफ मेडोज की. फाइंड द वर्ड विच एक्सट्रैक्ट मीन्स कॉन्टिन्यूएंस का क्या मतलब होता है? परपिचुइटी यानी कॉन्टिन्यू, एक ही वर्ड का मीनिंग है दोनों का. लोमोव्स आंट grandmother gave an oxen meadow to Natalia's father grandfathers in lieu of making bricks for Lomov's aunt and grandmother, कि उन्होंने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आपको ब्रिक्स वगैरह लगानी है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू नटालिया, वाई डिड ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू दैम? हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड ग्रेट फादर थॉट ऑक्सन मेडो एक्सटेंडेड टू बर्न मार्श. इसमें वन वर्ड भरना था. पीजेंट हैड फ्री यूज ऑफ मिडो फॉर कितने ईयर्स तक उन्होंने यूज किया था? 40 ईयर्स तक. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. तो द स्पीकर टोन, अमांडा के लिए स्पीकर की टोन कैसी है? इंस्ट्रक्टिव है, कि वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है अमांडा को, मतलब वो ना इंस्ट्रक्ट कर रहा है एक तरीके से अमांडा को कि क्या करना है क्या नहीं करना. तो इंस्ट्रक्टिव ट्यून है. नेक्स्ट है कंप्लीट द एनालॉजी. एनालॉजी कंप्लीट करनी है. रेयर का मतलब होता है अनकॉमन, तो पीस का मतलब क्या लिखेंगे? पीस का मतलब हो गया ट्रैंक्विल, मतलब भी पीस होता है. नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अमांडा डिडंट वांट एनीवन टू इन्वेड हर प्राइवेसी एंड साइलेंस, तो ये ट्रू है. नेक्स्ट है, अमांडाज मदर इज कॉन्टिन्यूसली डैश अमांडा, क्या करती है? अमांडा को रिप्रीमेंडिंग कर रही है, मतलब उसे एक तरीके से बोल रही है ये चीज़ करो ये चीज़ करो. विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट इज अपोजिट मीनिंग ऑफ डल? डल का अपोजिट क्या है? ब्राइट. नेक्स्ट पढ़ेंगे, ही स्टॉक्स
in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long glass near the water hole where pump deer pass. तो इसका क्वाइट रेज का क्या मतलब है? हेल्पलेसनेस. ही इज लर्किंग इन शेडो बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर प्रे, क्योंकि वो शिकार का इंतजार कर रहा है. ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. पैड्स ऑफ वेलवेट बिकॉज इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्टनेस द पॉ एंड वेलवेट का कंपैरिजन किया गया है. ऐसा मतलब बताना है पैसेज में से. फाइंड द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू वॉक, जिसका मतलब वॉक करना है. तो क्या होगा? स्टॉक. नेक्स्ट देखिए, ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक बार देख लीजिएगा बुक में से, सर्च करके और लर्न कर लीजिएगा इन सब के आंसर्स. और ये वाला सैम्पल पेपर भी आपको हो गया कंप्लीट. अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.